हेलो फ्रेंड्स, आज स्टूडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम और एक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर का नाम है इंसिस्ट ऑन प्लस जिरंड। जिद करना, हट करना या और जोर देना, बार बार बोलना। कोई कुछ करने के लिए जिद करता है, जैसे इंसिस्ट ऑन और जेर। इस स्ट्रक्चर को आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। देखिए, आप वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग एन आइसक्रीम। देखिए, जब कोई टेंस जैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसके हिसाब से आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, ठीक है। ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग एन आइसक्रीम, ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन वॉचिंग ए मूवी। हाँ, तो फिर देखिए 3 नंबर का जो है वो बच्चे बरसात में नहाने की जिद कर रहा है। द चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन बाथिंग इन द रेन। तुम शिमला जाने की जिद क्यों कर रहे थे? वाई वेर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू शिमला। हमने सैर पर जाने की जिद की। वी इंसिस्टेड ऑन गोइंग फॉर ए वॉक। ये तो पास्ट टेंस में हो गया, तो इसलिए इंसिस्टेड का इस्तेमाल किया है। तुम वहाँ जाने की जिद क्यों कर रहे हो? वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। देखिए, मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूँ कि गाइस, अभी कोई भी स्ट्रक्चर आप इस बुक से आप सीख रहे हो ना, तो उसको आपको घुमा फिरा कर आपको सिंपल जो असर्टिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ऐसे करके आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसे करके आपको इस्तेमाल करना होगा। फिर जाके आप कोई भी स्ट्रक्चर को आप सही तरीके से आपके दिमाग में आपको बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वाई इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर। वो नई बाइक खरीदने के लिए जिद कर रहा है। ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन बाइंग ए न्यू मोटरसाइकिल। बहुत ईजी है गाइस। तुम हमेशा आगे वाली सीट पर बैठने की जिद क्यों कर रहे हो? वाई डू यू ऑलवेज इंसिस्ट। देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस का है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया है सर ने। वाई डू यू ऑलवेज इंसिस्ट ऑन सीटिंग इन द फ्रंट सीट। केस 2, एक केस 2 का जो है और एक यही जो स्ट्रक्चर का और एक तरीके से आपको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए जिद करना या ज़बरदस्ती करना। अगर किसी व्यक्ति को आप जिद कर रहे हो, कुछ बार बार जोर बोल रहे हो कि आप यहाँ पर रह जाओ, तो आप इस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इंसिस्ट प्लस मी, यू, हिम, हर एक्सेट्रा ऑन प्लस जिरंड। देखिए, उन्होंने मुझसे एक दिन और यहाँ रहने की जिद की। दे इंसिस्टेड मी ऑन स्टेइंग हेयर फॉर ए डे मोर। हमने उससे सैर पर जाने की जिद की। वी इंसिस्टेड ही ऑन गोइंग फॉर ए वॉक। मैंने उनसे फिल्म देखने जाने की जिद नहीं की। आई डिडंट इंसिस्ट देम ऑन गोइंग टू वॉच ए मूवी। नेक्स्ट पेज में आइए फ्रेंड्स। देखिए, मेरा अध्यापक मुझ पर शब्दावली सुधारने की जोर देता है। माई टीचर इंसिस्ट मी ऑन टीचिंग माई वोकेबुलरी। डॉक्टर उसको काफ़ी समय पर दवा लेने के लिए जोर दे रहा है। द डॉक्टर हैड बीन इंसिस्टिंग हिम ऑन टेकिंग द मेडिसिन ऑन टाइम फॉर लॉन्ग। मैंने अपने माता पिता से अपने जन्मदिन मनाने की बहुत जिद की। आई इंसिस्टेड माई पेरेंट्स अ लॉट ऑन सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? हु इंसिस्टेड यू ऑन डूइंग सो। और दूसरे तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पर्स चुराने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया? हु इंसिस्टेड यू ऑन स्टीलिंग माई पर्स। देखिए, केस 3 में कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जब से कोई किसी काम के लिए जोर देता है। जैसे आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लिखा है इंसिस्ट ऑन माई, हिज, हर, देयर, योर एक्सेट्रा प्लस जेड। आप इसे पॉज करके फ्रेंड्स देख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दबाजी में हूँ। देखिए, मेरे भाई ने मेरे क्रिकेट खेलने पर जोर दिया। तो ये बहुत ईजी है। माई फादर इंसिस्ट ऑन माई प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, ऑन माई प्लेइंग क्रिकेट, वो मेरे अंग्रेजी बोलने पर जोर देता है। ही इंसिस्ट ऑन माई स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस, ऐसे करके ना आपको सारे स्ट्रक्चर यही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कल सीखेंगे। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर गाइस यूज़ करिए और जल्दबाजी मत करिए। गाइस, इंग्लिश सीखने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके आपका मजबूत होगा उस लैंग्वेज में, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती सबको होता है। तो जब स्टार्टिंग में जब स्पीकिंग करोगे, गलती होगा, कोई चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते जाएगा, बोलते जाए। जैसे अगर आप 10 सेंटेंस बोल रहे हो, ठीक है, 10 सेंटेंस हमने बोला, 1-2 सेंटेंस गलत भी हो गया तो क्या फ़र्क होगा? तो मिस्टेक हो जाएगा तो क्या होगा? आपने तो 8 सेंटेंस तो करेक्ट बोली ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वो गलती सबको होता है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर को भी देखा है, कभी कभार गलती कर देते हैं। एंकरिंग जब करते हैं तभी कभार थोड़ा गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, होता ही रहता है। हम जब जो नेटिव लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तब भी हमें गलती हो जाती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। आप ये मत सोचो। तो बाय बाय गाइस, साइनिंग आउट। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस इस चैनल को। थैंक यू।